हाय गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम टू एक्टिव फिगर। आज की लेटेस्ट एआई न्यूज़ स्टार्ट करते हैं हम। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है वो हमारे पास ओपन एआई की तरफ से है। ओपन एआई ने अभी हाल ही में ह्यूमनॉइड रोबोट्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो आने वाले समय में 2025 में या 2026 में हमें ओपन एआई के ह्यूमनॉइड रोबोट्स देखने को मिल सकते हैं। तो 2021 में वैसे ओपन एआई ने काम करना स्टार्ट करा था हार्डवेयर और स्मार्ट हार्डवेयर टेक के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम वो आगे बढ़े नहीं थे और उस टाइम ऑपरेशंस वहाँ पे उन्होंने रोक दिए थे। बट अभी हाल ही में उन्होंने इन्वेस्टमेंट रेज करी है एंड प्रीवियस कंपनीज में भी काफ़ी इन्वेस्ट करा है उन्होंने, लाइक फिगर 1x एंड फिजिकल इंटेलिजेंस एंड ये रोबोटिक स्टार्टअप्स हैं सारे। एंड इन सब की मदद से और जो उनके पास फंड्स हैं उन सबको यूज करके हमें एक ह्यूमनॉइड रोबोट देखने को मिल सकता है ओपन एआई की तरफ से। तो अगली न्यूज हमारे पास एक्स एआई की तरफ से है। तो एक्स एआई ने रेस करे हैं 6 बिलियन यूएस डॉलर्स। पहले भी वो 6 बिलियन यूएस डॉलर रेस कर चुके हैं, बट अभी फिर से करे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड 2025 में हमें जैसे पता है कि एजेंटिक सिस्टम्स के ऊपर काम होगा। तो कहीं ना कहीं ओपन एआई चैटबॉट और ट्रांसफॉर्मर मॉडल में अभी आगे है एक्स एआई से। तो अभी शायद लॉन मस्क ये सोच रहे हैं कि एजेंटिक सिस्टम्स वाली जो रेस है उसमें बीट कर सकते हैं वो ओपन एआई को, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी फंडिंग उठाई है। एंड उनका मेन पर्पस जो न्यूज़ में बताया जा रहा है वो ये है कि जो एक्स का डेटा है उसके ऊपर ट्रेन करके ग्रॉक मॉडल को और स्ट्रेंथन करा जाएगा। पहले भी $6 बिलियन उठा चुके हैं, अभी 6 बिलियन फिर से उठाए हैं, तो टोटल $12 बिलियन का कैपिटल इनके पास है। एंड आई थिंक ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी इस कंपनी की। इसमें जो इन्वेस्टमेंट करी है वो एंडरसन हॉरोविट्स ने, ब्लैक रॉक ने, सिकोया ने, एनवीडिया ने मिलके करा है। आई होप फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा। एक्स ए आई, चैट जीपीटी काफ़ी अच्छे हैं एंड मुझे देखने को लग रहा है कि 2025 काफ़ी अच्छा साल होगा एआई के लिए। तो अगली न्यूज़ हमारे पास फिर से ओपन एआई की तरफ से है। तो ओपन एआई ने अनाउंस करे थे दो मॉडल्स, O3 एंड O3 मिनी। ये मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट मॉडल्स हैं, काइंड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस ही अचीव कर पाए हैं। तो इनके कुछ बेंचमार्क स्कोर्स हैं एंड ये देखने को मिला है कि कोड फोर्सेस के काफ़ी हाई रेटिंग क्वेश्चंस, जो रेड कोडर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस भी ये इजीली सॉल्व कर पाए हैं। एंड ये मॉडल्स काफ़ी फील्ड्स में लाइक मैथमेटिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन फील्ड्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड साथ ही साथ जो ऑटोमेशन और एजेंटिक सिस्टम्स हम बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो इन सिस्टम्स में ये मॉडल काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूट करेंगे। देखा जाएगा 2025 में किस तरीके से ये मॉडल्स यूज़ करे जाते हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास ओपन एआई के O3 सिस्टम की जो टेस्टिंग है उसकी न्यूज़ है। तो जो टेस्टिंग हुई है उसमें ओपन एआई का जो O3 मॉडल है उसने ह्यूमन लेवल परफॉर्मेंस अचीव करी है। तो जो डेवलपमेंट है इन मॉडल्स की वो कॉम्प्लेक्स टास्क को अचीव करने में, कंप्लीट करने में हेल्प करेगी बिकॉज ऑफ देयर रीजनिंग कैपेबिलिटी। क्योंकि इनकी जो रीजनिंग अंडरस्टैंडिंग है, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके एंड देन उसको सॉल्व करना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड वो ह्यूमन लेवल तक को टच करती है इस टेस्ट में। तो फ्यूचर काफ़ी अच्छा लग रहा है ऑटोमेशन का। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। तो अगली न्यूज़ हमारे पास मेटा की तरफ से है। तो मेटा के जो रेबन स्मार्ट ग्लासेस हैं इनके अंदर एआई कैपेबिलिटीज होंगी, लाइक रियल टाइम वीडियो इंटीग्रेशन एंड लाइव ट्रांसलेशन। तो मतलब ये टोटली स्मार्ट ग्लास है, आप इसको पहनिए, आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं, आप कहीं ऐसी स्टेट्स में ट्रैवल करते हैं जहाँ पे आपकी खुद की लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, नेटिव लैंग्वेज, तो वहाँ पे ये काफ़ी कंफर्टेबल है, कन्वीनियंट है कि आप एक दूसरे को देख के, आपको कोई अलग से गूगल ट्रांसलेट स्मार्टफोन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस रियल टाइम में आप ट्रांसलेशन यूज़ कर सकते हैं एंड वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा टूल है, बट थोड़ा कॉस्टली है। लेट्स सी चाइना में ये चीज़ें कब आती हैं, फास्ट कैसे डेवलप होती हैं। अगर आ गई हैं तो आप मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, मुझे पता नहीं है अभी उसके बारे में। तो जब ये सस्ते तो होंगे ही, अभी तो इनमें रिसर्च चल रही है, बट लेटर 1-2 साल में काफ़ी सस्ते होंगे एंड कॉमनली लोग यूज़ करेंगे इनको। अगली न्यूज़ हमारे पास पेलेंटियर एंड एंड्यूरिल की तरफ से है। तो एंड्यूरिल बेसिकली आर्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेती है एंड पेलेंटियर एक डीप टेक पे काम करने वाली यूएस की कंपनी है। इसको पीटर थील ने फाउंड करा था एंड काफ़ी और लोग भी थे। तो ये असल में सब मिलके कंपनीज लाइक स्पेस एक्स, ओपन एआई और स्केल एआई, इन कंपनीज के साथ मिलके एक कंसोर्टियम बना रहे हैं जिससे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को ले सके, उन पे बिड कर सके। क्योंकि ज़्यादातर जो मोनोपोली है वो लॉकहीड मार्टिन, बोइंग जैसी कंपनीज की है।
तो उस मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए एंड कम्पीट करने के लिए ये लोग आपस में एक मोनोपोली बना रहे हैं। एंड लेटेस्ट एआई टूल्स एंड अदर डिफेंस टूल्स ये कॉन्ट्रैक्ट लेंगे पेंटागन से। एंड मुझे लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स काफ़ी ज़्यादा हद तक एक साइंस एंड टेक इनोवेशन प्रोवाइड करते हैं किसी भी एक गवर्नमेंट बॉडी को। एंड आई थिंक आने वाले कई सालों में इंडिया में भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। एंड आई होप फ्यूचर काफ़ी अच्छा होगा इन सब चीज़ों का। अगली न्यूज़ हमारे पास एक अमेरिकन स्टार्टअप है बून। तो ये जो स्टार्टअप है इसने एक एजेंटिक सिस्टम डेवलप करा है कि जिससे आप फ्लीट मैनेजमेंट को रिवॉल्यूशनाइज कर सकते हैं। कि आपका जो शिपमेंट है, लॉजिस्टिक है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑपरेशंस होते हैं, लाइक डेटा एंट्री हो गया, ऑपरेशन प्लानिंग हो गया, राउटिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। तो इनके लिए जो हम सीआरएम सिस्टम्स यूज़ करते हैं उनके अंदर एआई इंटीग्रेट करके ये लोग दे रहे हैं काइंड ऑफ एन एजेंटिक सिस्टम कि आपको ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम पता कर लेगा कि ये जो डेटा है इसको कहाँ पे फीड करना है, इसमें से एनालिटिक्स कैसे ड्राइव करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, स्टाफ कहाँ पे शॉर्ट है तो कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र करना है स्टाफ। इस तरीके की चीज़ें ये सिस्टम कर लेगा। तो मतलब अगर इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स होंगे तो हमें लोगों की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो मे बी इन फ्यूचर हमें देखने को मिल सकता है कि जो जॉब्स हैं उनमें कटिंग हो सकती है इस तरीके के कामों में। सबसे पहले यही जॉब्स आएँगी सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन वाली। अगली खबर हमारे पास इंडियन एआई स्टार्टअप इकोसिस्टम की तरफ से है। तो इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम ने फंडिंग डिप देखा है अभी, लेकिन जो डील वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो फ़ोकस है वो एआई स्टार्टअप्स, एआई एप्लीकेशंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। माना ये जा रहा है कि जो बेसिक मॉडल्स हैं वो यूएस में बनाए गए हैं, बट जो उनकी एप्लीकेशन है, उनका जो यूसेज है, उनका जो एक कहें एप्लीकेशन लेयर है, वो इंडिया में डेवलप होगी। तो इंडिया में इसलिए इन्वेस्टर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि इंडिया के अंदर वो टूल्स बनेंगे जो उन बेसिक मॉडल्स का यूज़ करके फाइनली यूज़र्स को दिए जाएँगे एंड यूज़र्स उन एप्लीकेशंस को यूज़ करेंगे। तो इसलिए उन एप्लीकेशंस और उन एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंडिंग आपको देखने को मिलेगी 2025 में। अब ये न्यूज़ थोड़ी हैरान करने वाली है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो टेंशन्स थी, जो वॉर हो रही थी, उसमें जो ड्रोन्स थे, उन ड्रोन्स ने काफ़ी ज़्यादा मैसिव फुटेजेस बैटलफील्ड की कैप्चर करी है। एंड वो जो ये डेटा है, इसको यूएस को या अदर कंट्रीज़ को दिया जा रहा है, जिससे वो अपने एआई मॉडल्स को ट्रेन कर पाएँ और जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है रशिया की, उसको एनालाइज़ कर पाएँ। मतलब बहुत ज़्यादा स्मार्ट मूव है ये। एंड अगर एक कोई मॉडल इस तरीके की चीज़ें एनालाइज़ कर पाएगा, स्ट्रैटेजी मिलिट्री की एनालाइज़ कर पाएगा, तो वो सजेशन भी दे पाएगा किसी और कंट्री को कि आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है। इस तरीके की चीज़ मैं पहले सुन चुका हूँ पर्सनली खुद एक ऑफ़िशियल की तरफ से, जो कि इंडियन मिलिट्री में है, कि वो भी कुछ इस तरीके का सिस्टम बनाने की सोच रहे थे। एंड मुझे लगता है कि एआई काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इस डिफेंस एंड वॉर वाले सेक्टर को। अगली न्यूज़ हमारे पास एप्पल की तरफ से है। तो एप्पल लोकल पार्टनरशिप ढूँढ रहा है चाइना में, जिससे वो एआई फीचर्स को रोल आउट कर सके अपने यूज़र्स के लिए। अभी वो खुद के जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर्स नहीं यूज़ कर सकता है क्योंकि चाइना के अंदर रूल है कि आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ता है। बट जो यूएस और चाइना की वॉर चल रही है उसके कारण ये अप्रूवल्स नहीं मिलेंगे एप्पल को। इसलिए एप्पल पार्टनरशिप करने की सोच रहा है टेंसेंट और बाइटडांस के साथ, कि जिससे वो एआई फीचर्स को रोल आउट कर पाए चाइना में। मतलब एआई टेक्नोलॉजी टेंसेंट और बाइटडांस की होगी एंड जो हार्डवेयर है वो एप्पल का होगा। एंड जिससे डेटा जो होगा वो चाइना का चाइना में ही रहेगा। एंड एप्पल सर्विसेज भी प्रोवाइड कर पाएगा अपने यूजर्स को। अच्छी चीज़ है, रेगुलेट तो करना चाहिए। इंडिया में भी हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी तो नहीं देखेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आज की बस यही न्यूज़ थी गाइस, दैट्स अ रैप। एंड कल की न्यूज़ आपको मिल जाएगी टाइम पे। एंड थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, और मैं किस तरीके से इम्प्रूव करता हूँ वीडियोज़ को वो भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।